हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, स्पीड के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डिक्टेशन को लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आर्थिक अपराधों के भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए ज़्यादा सख्त कानून बनाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। विराम को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ महीने पहले ही इस बारे में संकेत दे दिया था, पर अब सरकार ने प्रस्तावित कानून का मसवीदा भी लगभग तैयार कर लिया है। विराम, मवाइदे के मुताबिक भगोड़े आर्थिक अपराधी से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और वह व्यक्ति देश छोड़कर चला गया है तथा आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत आने से इनकार कर रहा है। विराम, कहना न होगा कि प्रस्तावित कानून की प्रेरणा विजय माल्या के चर्चित मामले में हुए अनुभव से मिली। विराम, माल्या कोई साल भर से ब्रिटेन में रह रहा है और उस पर बैंकों कर 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। उसे भारत लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही ही। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। विराम, मसलन IPL का पूर्व आयुक्त ललित मोदी भी देश से बाहर छिपा हुआ है, जिस पर कई मामलों को अंजाम देने का आरोप है। विराम, ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। विराम, अपने खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की भनक मिलते ही देश से बाहर भाग जाते हैं ताकि कानून के शिकंजे से बचे रहें। उनके भाग जाने से जांच की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित होती है और बैंक अपनी रकम डूब जाने के अंदेशे से हतोत्साहित होते हैं। विराम, उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने, इंटरपोल की मदद लेने या संबंधित देश को प्रत्यर्पण के लिए मनाने जैसी कायदे करनी पड़ती हैं। विराम, पर माल्या हो या ललित मोदी, व्यवस्था के भीतर सेंध लगाना, नियम कायदों को ठेंगा दिखाना और रसूख वाले लोगों की मेहरबानी हासिल करना उन्हें आता है। विराम, आखिर माल्या ने इतनी बड़ी धनराशि बैंकों से बतौर कर्ज कैसे हासिल कर ली? यही नहीं, ये लोग विदेश में भी अपने मददगार और सरपरस्त ढूंढ लेते हैं। विराम, यही कारण है कि उन्हें दबोचना आसान नहीं होता। विराम, देश के भीतर उनकी संपत्ति को जब्त करना उनके खिलाफ कार्रवाई कर एक कारगर तरीका है। विराम, लेकिन मौजूदा नियमों में यह तभी हो सकता है जब जांच एजेंसियां जांच पूरी कर चुकी हों, जिसमें अमूमन 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है और जब्त की खातिर अदालती आदेश भी निकल चुका हो। विराम, फिर अस्थायी जब्ती भी अधिक से अधिक 6 महीने के लिए हो सकती है। पैरा, केंद्र सरकार चाहती है कि जांच के प्रारंभ में ही उसे जब्ती का अधिकार हो
एक समय सीमा के बाद वह संबंधित संपत्ति को नीलाम भी कर सके। विराम निश्चय ही इससे कानून का भय पैदा होगा और आर्थिक अपराधी बाहर का रुख करने से बाज आएंगे। विराम प्रस्तावित कानून को व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार को धन शोधन निरोधक अधिनियम, आज एक अधिनियम और दिवालिया कानून जैसे कई कानूनों में संशोधन भी करने होंगे। विराम लेकिन अगर कड़ाई से जब्त की इच्छा शक्ति न हो तो कानून का सख्त होना काफ़ी नहीं है। विराम बैंक छोटे से छोटा कर्ज भी वापसी की संभावना का हर तरह से आकलन कर लेने के बाद ही देते हैं। विराम बड़ी कर्ज राशि में तो और भी सावधानी बरती जाती होगी। विराम फिर साल दर साल एनपीए क्यों बढ़ता गया है, जिसके लिए करोड़ों की बकायेदार जिम्मेवार ही, पर क्या सरकारी बैंकों के अलावा अफसरों, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की कोई जवाबदेही नहीं बनती। पैरा अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश के कानूनों के खिलाफ जाकर कोई काम किया, हत्या, चोरी या वित्तीय जालसाजी की और वहां से भागकर भारत आ गया। विराम संबंधित देश से प्रत्यर्पण संधि न होने या संधि में आरोपियों या दोषियों की अदला बदली के प्रावधान न होने और भारतीय एजेंसियों को भारतीय कानूनों के तहत उनके खिलाफ जांच और उन पर अभियोजन चलाने का अधिकार न होने के कारण वे भगोड़े अपराधी होने के बावजूद बड़े आराम से यहाँ छुट्टियां मनाते रहते हैं। विराम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई देशों ने अक्सर ऐसे सवाल उठाए हैं कि उनके सीमा क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और इसलिए सजा से बच गया कि वह वहां से भागकर भारत चला गया। विराम दरअसल प्रत्यर्पण संधि की सीमाओं के चलते मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी को उस देश में नहीं भेजा जा सकता जहां अपराध को अंजाम दिया गया। विराम यही नहीं, ऐसे लोगों पर भारत में भी मुकदमा चलाना लगभग असंभव था क्योंकि वे अपराध भारत की सीमा से बाहर अंजाम दिए गए। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आपको जो ये डिक्टेशन मिल रही है, जिस पैटर्न पे आधारित मिल रही है, वो हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो भी उनका डिक्टेशन का पैटर्न रहेगा कि जैसे विराम बोले जाएंगे, कोमाएँ नहीं बोली जाएंगी, पैरे बोले जाएंगे, इन बातों का ध्यान रखते हुए और स्पीड में फ्लक्चुएशन रखते हुए हम हमारे चैनल पे डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी ज़रूर करके देखें। जो भी मुश्किल शब्द आए हों और आपसे नहीं बन पा रहे हों तो उनको बार बार लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। थैंक यू।